एवरीवन। दोस्तों, आज हम गुरु और चंद्रमा के युति के बारे में बात करेंगे। तो यानी गुरु को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है और जीवन की बहुत सारी खुशियां गुरु के आशीर्वाद पर निर्भर करती हैं। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है, वहीं पर चंद्रमा मन का कारक है, जो आपको शीतलता प्रदान करता है और आपको आपकी भावनाओं से भी जोड़ता है। जब भी कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति होती है और दोनों 10 डिग्री के अंदर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर गज केसरी योग बन जाता है, जो आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्रदान करता है। यानी यहाँ पर दोनों ग्रहों की स्थितियां बहुत मजबूत होती हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती हैं। जब चंद्रमा और गुरु कुंडली में एक दूसरे के आमने सामने के भावों में भी अगर केंद्रित होते हैं, तो यहाँ पर भी वो एक शक्तिशाली योग बनाते हैं। और लेकिन यदि कुंडली में गुरु और चंद्रमा कमजोर होते हैं, तो वहां पर अशुभ परिणाम आपको प्रदान करते हैं, यानी कुछ ना कुछ निगेटिविटी आपके जीवन में शामिल हो सकती है। जब भी गुरु और चंद्रमा की युति बनती है, तो वो आपकी बुद्धि में संतुलन प्रदान कर सकती है। यानी अगर ये युति अच्छी बन रही है, शुभ फल प्रदान करने वाली है, तो ये आपके जीवन में संतुलन ला सकती है, जिससे दयालु और उदार विचार आपके मन में आ सकते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो सकता है, आपका स्वभाव अच्छा हो सकता है। साथ ही आपके अंदर चतुरता होती है, तीव्र बुद्धि होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है और एक अच्छी समझ विकसित होती है। जब भी गुरु और चंद्रमा की युति कुंडली में बनती है, तो ये माना जाता है कि ये युति आपको एक सकारात्मक प्रभाव देने वाली युति होती है और ये आपके जीवन में ज्ञान, सौभाग्य और यश को प्रदान करती है। इस युति के लोग भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं। वे अपने दृष्टिकोण को वास्तविकता के आधार पर सोचते हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी एक वास्तविक सोच प्रदान करते हैं। यानी खुद तो आगे बढ़ते ही हैं जीवन में, खुद एक अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन अपनी उस सोच को दूसरों को मार्गदर्शन देने में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल वो दूसरों को मार्गदर्शन देने में भी करते हैं। जब गुरु और चंद्र की युति होती है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक उत्कृष्ट प्रबंधन करने की क्षमता होती है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे से मैनेजमेंट को संभाल सकता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है, उसे सरकार और शासक वर्ग से भी लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही उसे सत्ता में बैठे हुए लोगों से भी लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति राजदूत भी बन सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक श्रेष्ठ विद्वान के रूप में कार्य कर सकता है। ये युति प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। आपकी संतान बहुत तेजस्वी होती है, बुद्धिमान होती है, भाग्यशाली होती है और बहुत सुखी होती है। जब भी गुरु और चंद्र की युति बनती है, तो वैवाहिक जीवन में शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। आपकी संतान भी तेजस्वी होती है, बुद्धिमान होती है, भाग्यशाली और सुखी होती है। विवाह के पश्चात ऐसे व्यक्ति को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है और ज्यादातर प्रेम विवाह इन लोगों का सफल होता है। ये योग वास्तविक शक्ति और श्रेष्ठ फल देने की क्षमता रखता है। यानी कुंडली में जब भी ये ग्रह एक साथ आते हैं किसी के चार्ट में, तो वो व्यक्ति को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने की क्षमता प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को 21 से 22 वर्ष की आयु के बीच या 24 वर्ष की आयु के बीच करियर में बड़ी सफलता का अवसर प्राप्त हो सकता है। ये युति व्यक्ति को एक आकर्षक और मनमोहक व्यक्तित्व प्रदान करती है। साथ ही ऐसे लोग लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर देते हैं, साथ ही दूसरों के जीवन में उत्साह भर देते हैं। इनके अंदर दूसरों को मंत्र मुग्ध कर देने की शक्ति भी होती है। ऐसा जातक बहुत स्टाइलिश और अनोखा होता है, खासकर यदि वो किसी खेल से, किसी रचनात्मक कार्य से या कलात्मक कार्य से जुड़ा हुआ हो, तो वो लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित कर सकता है। यानी अपने कार्यों की वजह से ही लोगों को प्रभावित कर देता है। ललित कला और कला प्रदर्शन दोनों ही जीवन में धन, यश और बड़ी सफलता दिला सकते हैं। जब ये युति फर्स्ट हाउस में बनती है, तो फर्स्ट हाउस आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। फर्स्ट हाउस में जब ये युति बनती है, तो ऐसा व्यक्ति मनोरंजन जगत का सितारा बन सकता है, साथ ही जो भी कार्य करता है उसमें अग्रणी रहता है।
ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए जनता हमेशा उत्साहित रहती है, यानी उसकी वो पर्सनैलिटी होती है कि लोग उसे देखने, उससे बात करने, उससे मिलने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो जीवन शैली होती है वो राजाओं जैसी होती है। इस दौरान व्यक्ति कभी-कभी गलत मार्ग पर भी जा सकता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखने वाला होता है। जब फर्स्ट हाउस में ये युति बनती है तो जीवन में राजयोग भी दे सकती है। जातक कम उम्र में ही सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है, साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वस्थ होता है और धनवान जीवन व्यतीत करता है। इनमें से कुछ लोग समृद्ध परिवार में भी जन्म ले सकते हैं। थोड़े से प्रयास से ही अपने भाग्य और धन और सफलता का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जातक में ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा और करिश्माई व्यक्तित्व होता है, जिससे वे अपने पेशे यानी अपने कार्य क्षेत्र में भी चमकता है, अपने व्यवसाय को भी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही कुछ लोगों को विवाह के बाद प्रसिद्धि और धन समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को व्यवसाय और प्रशासनिक सरकारी सेवाओं से भी लाभ की प्राप्ति होती है। मीडिया, प्रबंधन, विज्ञापन और प्रमोशन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति जीवन में प्रचुर मात्रा में धन कमाते हैं। खेल, ग्लैमर और मनोरंजन उद्योग में प्रसिद्धि व्यक्ति के लिए निश्चित हो जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति अगर इन क्षेत्रों में प्रयास करता है तो उसको अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति के सफल होने की संभावना होती है, यानी अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में हाथ आजमाता है तो वहां पर भी उसको सक्सेस मिलती है। फर्स्ट हाउस में जब गुरु और चंद्र की युति होती है तो व्यक्ति अक्सर कर सुर्खियों में रहता है। ये संयोजन अभिनय के क्षेत्र में जाने के लिए, किसी बड़े संगठन से जुड़कर नेतृत्वपूर्ण कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है, यानी इस तरीके के कार्यों की संभावना व्यक्ति के जीवन में रहती है। ये युति व्यक्ति के जीवन में नेतृत्व की क्षमता को अद्भुत तरीके से बढ़ावा देती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति के अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता नेचुरली मौजूद रहती है, जहाँ व्यक्ति एक संगठन को संचालित कर सकता है या किसी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर सकता है जहाँ वो टीम को संचालित करे। हालांकि कभी-कभी ऐसा व्यक्ति लोकप्रियता और पहचान के कारण किसी गलत या अवैध कार्यों से भी जुड़ सकता है या ऐसी गतिविधियों की तरफ झुक सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो किसी भी गलत कार्य से जुड़ने से अपने आप को बचा सके या दूर रख सके। जब कुंडली के सेकंड हाउस में ये युति बनती है तो व्यक्ति के कुल, वाणी और धन को दर्शाती है। सेकंड हाउस में जब ये युति होती है तो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है और उसकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली होती है। इस युति के कारण व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं रहती है, यानी अच्छे से व्यक्ति के जीवन में धन का संचार होता है, व्यक्ति उस धन को एंजॉय करता है। साथ ही वाणी प्रभावशाली होने के कारण ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लोग इनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। ऐसे लोग अच्छे कथावाचक भी बन सकते हैं। साथ ही ऋषि मुनि संत भी देखे जाते हैं। जब सेकंड हाउस में ये युति बनती है तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति चांदी की चम्मच के साथ पैदा होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को शुरू से ही सुख सुविधा आराम की प्राप्ति हो जाती है। आर्थिक संकटों का सामना ऐसे व्यक्तियों को ज्यादातर नहीं करने को मिलता। उनका आकर्षण, उनका सौंदर्य उनको समाज में सम्मान दिलाता है। प्रभावशाली लोगों के साथ ऐसे लोगों का उठना बैठना होता है, यानी ये अपने व्यक्तित्व से ऐसे लोगों को अपनी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। जब ये युति सेकंड हाउस में बनती है तो जातक को विलासितापूर्ण और शाही जीवन प्रदान करती है। ऐसे लोग अमीर परिवार में जन्म तो लेते ही हैं, साथ ही जो भी व्यवसाय या कार्य क्षेत्र अपनाते हैं उसमें भी अच्छी तरक्की कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग खूब धन भी कमाते हैं और उसको निवेश भी करते हैं। युति के प्रभाव से ये कम उम्र में ही धनवान बन जाते हैं। ऐसे लोगों को साझेदारी के कार्यों से भी लाभ की प्राप्ति होती है, साथ ही ससुराल पक्ष का भी सहयोग मिलता है और जीवन साथी भी धनवान परिवार से होता है, यानी इनको जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो भी किसी पैसे वाली फैमिली से होता है, जिसकी वजह से दोनों का जीवन जो है वो आर्थिक रूप से बहुत स्थायी या स्ट्रांग बन जाता है, जिस वजह से ये एक शाही जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
जब ये युति सेकंड हाउस में होती है तो ऐसे लोग पारिवारिक जीवन को भी शांत और आनंदमय बना लेते हैं। इनका वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। साथ ही अगर ऐसे लोग प्रेम विवाह करते हैं तो उसमें भी इन्हें सफलता मिलती है। जीवन साथी प्रेमपूर्ण, वफादार और देखभाल करने वाला होता है, यानी वो बहुत ही केयरिंग होता है और इनको हर चीज में सपोर्ट करने वाला होता है। आपका जीवन साथी भी सुंदर और आकर्षक होता है। साथ ही आप लोग अपनी युवा अवस्था में ही विपरीत लिंगियों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, यानी आपके अंदर वो एक चुंबकीय तत्व होता है जिसकी वजह से विपरीत लिंगी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप लोग डिजाइनिंग, रेनोवेशन, वेडिंग प्लानर के रूप में या निर्माण या रियल एस्टेट के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है और आर्थिक रूप से भी आप अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में भी आप जैसे लोगों को सफलता मिलती है। थर्ड हाउस में गुरु और चंद्र की युति की बात की जाए तो थर्ड हाउस पराक्रम का, प्रयास का और भाई बहनों का घर है। थर्ड हाउस में अगर ये युति बनती है तो ऐसा जातक जीवन में उच्च स्थान की प्राप्ति करता है। इन लोगों के भाई बहन भी उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली भी होता है और समाज में सम्मानित भी होता है। यहाँ पर जातक अपने दम पर, अपने प्रयासों के बल पर अपनी समाज में जगह बनाता है, यानी उसको जो भी सम्मान मिलता है, नेम फेम की प्राप्ति होती है, उसमें उसकी अपने एफर्ट शामिल होते हैं। जब थर्ड हाउस में ये युति बनती है तो व्यक्ति कला, मीडिया, मनोरंजन, विज्ञान और खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। उसमें व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो सकती है। ये युति न केवल आपको व्यक्तिगत उन्नति देती है बल्कि आपके भाई बहनों को भी सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। आप जैसे लोग अन्य लोगों की प्रेरणा बन सकते हैं, यानी आपके अंदर वो गुण मौजूद होते हैं कि आप अपनी प्रगति तो अपने प्रयासों से करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों के मार्गदर्शक भी बन सकते हैं, दूसरों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। अक्सर लोग आपसे सलाह और सुझाव लेने के लिए आते हैं, यानी अगर कोई किसी भी चीज में उलझता है तो आप उनके लिए एक ऐसा माध्यम बन जाते हैं जहां आप उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं। आप, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो, लेकिन लोग आपके कार्य की सराहना करते हैं, आपकी मेहनत और विश्वास को महत्व देते हैं। साथ ही आपकी राय पर भी विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ते हैं या कोई निर्णय लेने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, यानी उनको आपकी सहायता की वजह से निर्णय लेना आसान हो जाता है। यानी लोग आपकी राय को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये स्थिति सिर्फ इस कारण बनती है क्योंकि ये युति जो है वो थर्ड हाउस में है और जिसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को जीवन में 30 वर्ष की आयु के बाद सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोग अपने व्यवसायिक या पेशेवर जीवन में धीरे धीरे करके प्रगति करते हैं, लेकिन सम्मानजनक जीवन स्तर को प्राप्त करते हैं। आप एक अच्छी जीवन शैली जीते हैं, साथ ही धन और सुख की आपको कोई कमी नहीं रहती है। आप लोग एक उत्कृष्ट शिक्षक हो सकते हैं, खेल प्रशिक्षक हो सकते हैं, योग विशेषज्ञ हो सकते हैं, कमेंटेटर हो सकते हैं या एक अच्छे एंकर बन सकते हैं। प्रसारण या एंकरिंग के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। ये सट्टा, गेमिंग और लॉटरी से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। छोटे व्यवसाय और नए स्टार्टअप में भी आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। 30 साल के बाद उसमें आपको प्रगति प्राप्त हो सकती है। आप जैसे लोग नौकरी और व्यवसाय दोनों में ही अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम कुंडली के फोर्थ हाउस की बात करें तो जब फोर्थ हाउस में ये युति बनती है तो चौथा भाव आपकी माता, सुख, घर, भूमि और वाहन को दर्शाता है। तो जब चतुर्थ भाव में चंद्र और गुरु की युति बनती है तो यहाँ पर माता का प्रेम और सहयोग आपको प्राप्त होता है। भूमि और वाहन का सुख भी आपको मिलता है, साथ ही रहने के लिए उत्तम स्थान की प्राप्ति भी होती है। व्यक्ति माता के सहयोग से जीवन में उन्नति प्राप्त करता है, साथ ही चल अचल संपत्ति का प्रबल योग भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। जब कुंडली की फोर्थ हाउस में ये युति होती है तो माता पिता, पूर्वजों और पारिवारिक व्यवसाय से धन प्राप्त करवाती है। आपको विरासत में संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त हो सकती है, कृषि व्यवसाय या रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। जब फोर्थ हाउस में ये युति बनती है तो व्यक्ति का जीवन एक स्वप्निल और आरामदायक संसार जैसा हो जाता है, यानी व्यक्ति को अपने जीवन में
जो चाहता है वो प्राप्त हो जाता है और जीवन में हर तरीके के आराम और सुख की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ये योग जब फोर्थ हाउस में होता है तो आपको माता का प्रेम, आशीर्वाद और भावनात्मक सहयोग मिलता है। यानी हर तरीके से माँ आपके सपोर्ट में खड़ी रहती हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर ऐसे लोग थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हैं तो कम उम्र में ही ऐसे लोगों को भूमि वाहन जैसे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। यानी अपने जीवन में अपने पेरेंट्स के थ्रू भी ये इन सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। साथ ही स्वयं अगर एफर्ट डालते हैं तो स्वयं अपनी मेहनत के दम पर भी ये कम उम्र में ही चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। घर में कलह, विवाद और नकारात्मकता इनसे दूर रहती है। केवल सुख, शांति और आराम की प्राप्ति ये लोग अपने घर में करते हैं। अगर ये लोग कोई डीलरशिप करते हैं, दूध मिठाई से संबंधित व्यवसाय करते हैं, फास्ट फूड से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं, निर्माण, डिजाइनिंग, डेकोरेशन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें इन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति होम डेकोरेटर भी बन सकता है, साथ ही एक सफल वेडिंग प्लानर भी बन सकता है। जीवन साथी को अपने प्रेमी या प्रेमिका के माध्यम से या माता पिता के माध्यम से, मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन में अच्छा धन कमाते हैं और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी अगर ये लोग राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी इनको सफलता मिलती है। ऐसे लोग अपने देश के लिए समर्पित होते हैं, कुशल सेवा अधिकारी बनकर सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन में विलासिता और आनंद की प्राप्ति करते हैं। कुंडली के फिफ्थ हाउस में गुरु और चंद्र की युति बनती है तो ये पंचम भाव बुद्धिमत्ता और समृद्धि को दर्शाता है। पंचम भाव में जब ये युति होती है तो जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। इस युति की वजह से व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है और साथ ही एक उच्च स्तर का लेखक भी बन सकता है। व्यक्ति को संतान सुख पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति की संतान भी उच्च पद पर पहुंच सकती है। यानी व्यक्ति के खुद के तो आगे बढ़ने के चांस होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर उनकी संतान है तो वो भी जीवन में प्रगति करती है। व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर जीवन में प्रसिद्धि अर्जित करता है। यानी व्यक्ति की जो प्रसिद्धि है वो उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। यानी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके विवेक के साथ अगर ज्ञान अर्जित करता है तो उसके दम पर अपनी स्थिति समाज में एक अच्छे लोगों के बीच में करवा लेता है। यानी उसकी पोजीशन जो है वो समाज में बहुत अच्छी बन सकती है। जब फिफ्थ हाउस में ये युति बनती है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम, रोमांस और यादगार प्रेम पूर्ण पलों को लेकर आती है। जातक उत्कृष्ट कवि हो सकता है, रोमांटिक उपन्यासकार हो सकता है, साथ ही एक रोमांटिक गायक भी हो सकता है। जातक को रचनात्मकता और कलात्मकता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ जातक खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ट्रैवल पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, साथ ही उसके माध्यम से प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। कला, खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में जीवन में लाभ और शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति फैशन ब्लॉगर भी बन सकता है, साथ ही एक अच्छा डिजाइनर भी बन सकता है। महिला जातक यहाँ पर ब्यूटी सैलून आदि भी खोल सकती हैं, साथ ही कॉस्मेटिक से जुड़े हुए काम भी कर सकती हैं, उसमें भी उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। रेशम, कपास, औषधि और पुस्तकों से जुड़े हुए व्यवसाय भी इन लोगों के अच्छे चलते हैं। इन लोगों को बहुत कम उम्र में सफलता भी मिल जाती है। साथ ही 48 वर्ष की उम्र के बाद इनका भाग्य बहुत प्रबल हो जाता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और प्रेम जीवन में भी अनेक आनंददायक और रोमांटिक क्षणों को ये लोग एंजॉय करते हैं। ऐसे लोगों की संतान भी जीवन में बहुत ज्यादा सफल होती है। साथ ही ऐसे लोग शिक्षा विज्ञान के क्षेत्र में भी अच्छा प्रयास कर सकते हैं, उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में अगर ये लोग एंट्री करते हैं तो वहां पर इनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी इनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि ये अगर एक बार ऐसी क्षेत्र से जुड़ जाएं तो वहां पर इनकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जब फिफ्थ हाउस में ये युति बनती है तो व्यक्ति को ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ निरंतर बढ़ोतरी भी होती रहती है। जब ये युति फिफ्थ हाउस में बनती है तो विवाहित जातकों को अपनी संतान से सुख की प्राप्ति भी होती है। वो अपनी संतान की उन्नति और सफलता को भी इंजॉय कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपकी बुद्धि, विवेक और ज्ञान ही आपको समाज में सम्मान और प्रसिद्धि दिला सकते हैं। सिक्स हाउस में गुरु और चंद्र की युति बनती है तो
तो ये युति जातक की एक कमजोर स्थिति को दर्शाती है, यानी क्योंकि गुरु 6 हाउस में शत्रु भाव में माने जाते हैं। लेकिन चंद्र के साथ ये युति मन और माता के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, यानी माता के ऊपर उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। ये स्थान इन ग्रहों की युति के लिए शुभ स्थान नहीं माना जाता है, यानी इन शुभ ग्रहों के होते हुए भी यहाँ पर इन ग्रहों के शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। गुरु चंद्र की युति यहाँ पर व्यक्ति को न्यायालय संबंधी विवादों के मामले में विजय दिला सकती है, यानी कि यहाँ पर अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसते हैं तो ये युति यहाँ पर आपको विजय प्राप्त कराती है। यानी कि आप अगर विवाद या किसी कानूनी स्थिति में उलझ जाते हैं तो हो सकता है कि आपको उस चीज से निकलने में समय लग जाए, परंतु इस युति की वजह से आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थिति आती रहती है, समय समय पर समस्याएं आती रहती हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। प्रेम संबंधों के कारण भी यहाँ पर व्यक्ति को हानि होती है और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपका दिल टूट सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। विदेश में अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। खेल या सरकारी क्षेत्रों में भी अगर आप कार्यरत होते हैं तो वहां पर भी आपको सफलता मिलती है। आय का स्रोत आपके जीवन में स्थिर रहता है, लेकिन व्यवसाय या साझेदारी में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यानी अगर आप किसी नौकरी से जुड़ते हैं तो वहां पर आपके लिए स्थिर स्रोत बन सकते हैं, लेकिन अगर आप व्यवसाय करते हैं तो वहां पर उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, यानी आपको वहां पर नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य ज्यादातर सामान्य रहता है, लेकिन मधुमेह या मोटापे जैसी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। मित्रों या मामा पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों या शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, विशेषकर अगर आप खेल या प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में हैं तो वहां पर आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। यानी यहाँ पर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़े, कई बार निराशा भी हाथ लग सकती है, विलंब भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, लेकिन उन सब के बाद भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में जब 6 हाउस में ये युति बनती है तो वो आपके जीवन में आक्रामकता भी ला सकती है, साथ ही एकांत की भावना भी ला सकती है। यानी ऐसे में आपको आइसोलेशन बहुत अच्छा लग सकता है, लोगों से मिलना जुलना कई बार आपको पसंद नहीं आता है। अगर ये युति यहाँ पर खराब प्रभाव देती है, ऐसे में व्यक्ति को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, कई बार चिड़चिड़ेपन की स्थिति हो जाती है, डिप्रेशन एंजाइटी जैसी सिचुएशन को भी फेस करना पड़ सकता है। यानी कि आपको अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि इस स्थिति में ये युति न केवल आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है बल्कि आपकी माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। जब 7th हाउस में ये युति बनती है, यानी गुरु चंद्र की युति बनती है, तो ये आपके जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करती है। 7th हाउस में ये युति आपको एक उत्तम जीवन साथी प्राप्त कराती है। आपका जीवन साथी किसी उच्च पद पर आसीन हो सकता है, किसी अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा हुआ हो सकता है, जीवन साथी उच्च विचारों वाला हो सकता है, व्यक्ति को समाज में एक विशेष स्थान की प्राप्ति भी हो सकती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में प्रबल सुख की प्राप्ति होती है, यानी हो सकता है कि विवाह के पश्चात आपका जीवन जो है वो पूर्णतः बदल जाए, यानी आपको हर तरीके की सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आपका जीवन साथी ना केवल यहाँ पर आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है बल्कि समाज में भी आपको सम्मान दिलाता है। जब 7th हाउस में ये युति बनती है तो ये युति आपको सभी तरीके के आनंद और सुख प्रदान करती है। विवाह के बाद आपका भाग्य प्रबल होता है और साझेदारी यानी व्यवसाय में भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। जीवन साथी के साथ साथ ससुराल पक्ष से भी सहयोग और सफलता की प्राप्ति होती है, यानी यहाँ पर आपको अपने ससुराल पक्ष से भी सहायता मिलती है, उनका सपोर्ट मिलता है जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है। आपका जीवन साथी अपने करियर में तो सफल होता ही होता है, लेकिन अगर आप अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। आप और आपका जीवन साथी एक ऐसी शक्तिशाली जोड़ी बनते हैं जो जीवन की ऊंचाइयों तक भी पहुंचते हैं और लोकप्रियता को भी प्राप्त करते हैं, और हमेशा दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। 30 वर्ष की आयु के बाद आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है।
विवाह के पश्चात आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, साथ ही करियर में भी उन्नति होती है। यहाँ पर लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों की ही संभावना बनती है और दोनों ही आपके लिए अनुकूल होती हैं। कि साझेदारी का भाव होने के कारण सेवेंथ हाउस में ये युति वैवाहिक जीवन में भी कुछ अशांति पैदा कर सकती है। सेवेंथ हाउस में गुरु चंद्र की युति होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति का विवाह किसी अच्छे समृद्ध परिवार में होता है। साथ ही व्यक्ति का पार्टनर किसी धनवान परिवार से भी हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति को स्वरोजगार से लाभ मिलता है, यानी अगर वो कोई अपना बिजनेस करता है तो उसमें उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही अगर वो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता है, एजुकेशन फील्ड में जाता है, प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करता है, तो वहां पर उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी ऐसे लोग चमकते हैं, यानी अगर इन फील्ड्स में जाते हैं तो वहां पे भी उनको सफलता मिलती है। कुछ लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी से जुड़ते हैं तो वहां पर उनको प्रशासनिक पदों की प्राप्ति हो सकती है, यानी किसी अच्छे पद पर वो लोग पहुंच सकते हैं। जहां तक विदेश में पहुंचने के बाद उन्नति करते हैं, यानी अगर वो लोग विदेश में सेटल होते हैं तो वहां पर उनको अच्छी सफलता मिलती है। साथ ही यात्राओं से जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है और इनका सौभाग्य बढ़ता है। अब अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो जब अष्टम भाव में गुरु चंद्र की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये योग व्यक्ति को महान तांत्रिक, ऋषि, संत जो है वो बना सकता है। व्यक्ति का चिंतन आध्यात्मिक हो सकता है। इस दौरान व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यहाँ पर व्यक्ति के लिए छिपे हुए धन के योग भी बनते हैं, यानी कि जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति तो होती है, लेकिन साथ ही साथ जीवन में कई तरीके की समस्याओं का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बात करें तो अष्टम भाव में गुरु चंद्र की युति आंशिक रूप से ऊर्जाओं को अव्यवस्थित कर सकती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति को मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि एक और आत्मिक खोज का मार्ग व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, तो दूसरी ओर वह गुप्त गतिविधियों की ओर भी आकर्षित हो सकता है। हालांकि ये आध्यात्मिक और तांत्रिक क्रियाएं व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार फल प्रदान करती हैं, लेकिन इन्हीं के साथ व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। जब ये युति अष्टम भाव में बनती है तो व्यक्ति को कम उम्र में ही संघर्ष, आंसू और अपमान का सामना करना पड़ सकता है, यानी व्यक्ति के जीवन में कई तरीके की ऊंची नीची परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। प्रियजनों की तरफ से हानि या दुख की संभावना भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को ज्योतिष, गूढ़ विद्या, उपचार, ध्यान, योग, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक विद्वान भी बन सकते हैं, लोगों को मार्गदर्शन देने का कार्य भी कर सकते हैं। 34 वर्ष की आयु तक यहाँ पर व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ सकता है, कई तरीके के आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। मित्रों और प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है, उसकी वजह से भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। प्रेम संबंधों में पीड़ा, अपमान और विश्वासघात के कारण व्यक्ति अधिकतर एकाकी जीवन जीना पसंद करता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी असफलता का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, साथ ही जीवन में स्थायी नौकरी को लेकर परेशानी आ सकती है, यानी व्यक्ति कोई जॉब बार बार जा सकती है या उसको कई बार जॉब अपनी बदलनी पड़ सकती है। यहाँ पर व्यक्ति अगर अपना बिजनेस करता है, अपना व्यवसाय करता है, तो उसमें उसे सफलता मिल सकती है। लेखन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में अगर व्यक्ति काम करता है, इस स्थान पर व्यक्ति को सफलता मिलती है, यानी इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुछ लोग फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, यानी अगर वो लोग मेडिसिन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी उनको सफलता मिलती है। जब नाइन्थ हाउस में ये युति बनती है, यानी नाइन्थ हाउस में जब गुरु चंद्र की युति बनती है, तो ऐसा जातक कर्म से ज्यादा भाग्य पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस को धर्म और भाग्य का भाव माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है, उसे भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलता है, ईश्वर में ऐसे व्यक्ति को सच्ची आस्था होती है। यहाँ पर व्यक्ति का भाग्य कई गुना बढ़ता है, यानी व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर निरंतर भाग्य में वृद्धि होती रहती है। यहाँ पर व्यक्ति को अपने कर्म से ज्यादा भाग्य की वजह से लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, समाज में धार्मिक कार्य करता है, लोगों की मदद करता है, दान पुण्य करता है और उसी से उसको जीवन में सम्मान की भी प्राप्ति होती है, साथ ही आर्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं।
नाइन्थ हाउस में इस युति को होना व्यक्ति के लिए किसी चिराग से कम नहीं है, यानी यहाँ से व्यक्ति को ईश्वर के द्वारा वो मार्ग दिखाया जाता है जहाँ पर व्यक्ति उन्नति कर सकता है। यहाँ पर अच्छा भाग्य सौभाग्य उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो जिस भी कार्य क्षेत्र में एंट्री लेता है वहां पर उसको अच्छी सफलता मिल सकती है और व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग समाज में सेवा करने में भी विश्वास रखते हैं, साथ ही लोगों का आशीर्वाद लेने में भी विश्वास रखते हैं, तो लोगों के आशीर्वाद की वजह से भी ये जीवन में प्रगति करते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति एफर्ट डालता है और ऊपर से उसको किसी का आशीर्वाद भी मिल जाए तो ये स्थिति उसके लिए सोने पे सुहागे जैसी हो जाती है। यानी ऐसे में व्यक्ति बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकता है। युति व्यक्ति को और उसके परिवार को समृद्धशाली बनाती है, धनवान बनाती है। आपके जन्म के पश्चात पिता को कार्य क्षेत्र में उन्नति मिल सकती है, प्रगति मिल सकती है, आर्थिक वृद्धि होती है। आप भी बहुत कम उम्र में धन की प्राप्ति करते हैं, सभी तरीके की सुख सुविधाओं को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। पिता के जीवित रहने तक आपका जीवन सरल और सहज होता है। आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है, साथ ही आप पारिवारिक व्यवसाय से अगर जुड़ते हैं तो उसे भी अच्छे से चला सकते हैं। शिक्षण, लेखन, संपादन और प्रकाशन के क्षेत्र में भी अगर आप कार्य करते हैं तो वहां पर भी आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, उससे आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग फूड और ट्रैवल ब्लॉगर भी बन सकते हैं, उससे भी उन्हें आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो वहां पर भी आपको भाग्य से और कर्मों से अच्छी सफलता मिल सकती है। कुछ जातक कला और खेल के क्षेत्र में भी चमकते हैं, यानी वो खेल के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, विज्ञापन या मार्केटिंग के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप या आपके पिता किसी सरकारी पद पर सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, जहां जहां से आपको अच्छी सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है और सम्मान भी मिलता है। यानी कि आपके परिवार को समाज में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होता है। आप और आपके पिता राजनीति और खेल के क्षेत्र में लोकप्रिय और सफल बन सकते हैं। निवेश, सट्टा, शेयर बाजार, जुआ, लॉटरी या गेमिंग के माध्यम से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब अगर हम कुंडली के दसम भाव की बात करें तो 10th हाउस में जब ये युति बनती है तो जातक को सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति भाग्य से अधिक कर्मों को महत्व देता है और अपने कर्मों की वजह से उसे समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति होती है और उसको कर्मों का भाव मानते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यानी अगर 10th हाउस में ये युति बनती है तो व्यक्ति को अपने करियर के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। वहां व्यक्ति सफलता भी प्राप्त कर सकता है, साथ ही आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी होती है। जब 10th हाउस में ये युति बनती है तो व्यक्ति के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि कम आयु में ही व्यक्ति शीघ्र सफलता को प्राप्त कर लेता है। हाउस में ये युति बनती है तो व्यक्ति कम एफर्ट में ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। यानी ये युति यहाँ पर व्यक्ति के लिए बहुत शुभ मानी जाती है और अपनी शुभता की वजह से ही व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। यानी कुछ एफर्ट डालने के बाद ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति कम आयु में ही प्रचुर धन को, प्रसिद्धि को, बड़ी सफलता को अट्रैक्ट करता है और उसकी ये सफलता उसको जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति कराती है। ऐसे लोग मीडिया, फिल्म, शोबिज आदि क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ललित कला और प्रदर्शन कला दोनों में ही इन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों से भी इन्हें लाभ प्राप्त होता है। आप लोग जन सेवा के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं, यानी सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो वहां पर अत्यधिक प्रगति भी होती है और बड़ी सफलता भी हासिल होती है। आप लोग स्वस्थ, धनवान और दीर्घायु होते हैं। स्वयं के प्रयास और कड़ी मेहनत से आपको यहाँ पर सफलता मिलती है। प्रशासनिक और प्रबंधन दोनों क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पिता के सहयोग या परिवार की सहायता से लाभ की प्राप्ति होती है। आपके गरिमामय और ईमानदार व्यक्तित्व के कारण समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होती है, साथ ही आप प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं।
अब अगर हम 11th हाउस की बात करें, तो जब 11th हाउस में गुरु चंद्र की युति बनती है तो व्यक्ति के पास एक से अधिक आय के स्रोत बन जाते हैं। यानी व्यक्ति कई क्षेत्रों से धन कमा सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। जब ये युति 11th हाउस में होती है तो व्यक्ति को यहाँ औरों की अपेक्षा कम मेहनत करनी पड़ती है। यानी कुछ मेहनत करने के साथ ही व्यक्ति को सफलता सरलता से मिल जाती है और आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति घर बैठे भी धन कमा सकता है। यानी वो कोई ना कोई ऐसे सोर्सेस ढूंढ लेता है जहां पर उसको बहुत ज्यादा भाग दौड़ या मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। वो घर से ही कुछ ना कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट कर सकता है जहां उसे धन की प्राप्ति हो सकती है। घर बैठकर ही वो ऐसे कई साधन खड़े कर लेता है जो उसके आय के स्रोत बन जाते हैं। कई बार ऐसे लोग घर से ही ब्याज पर धन उठाकर भी धन कमा सकते हैं। यानी जहां पर उन्हें शारीरिक एफर्ट बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती है, ब्याज पे धन देकर भी वो अपने लिए आर्थिक साधन इकट्ठे कर सकते हैं। कि व्यक्ति के लिए 11th हाउस में समृद्धि के कई सारे मार्ग खोल देती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मानो माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर अच्छी तरीके से हो रही हो, जिसकी वजह से आय के अनेक स्रोतों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए घर से बहुत ज्यादा बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे धन स्वयं उसके दरवाजे पर आकर दस्तक दे रहा हो। यानी खुद जो है वो चलकर धन के मार्ग इनके लिए बन जाते हैं। इनको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं, तो वो चीजें उनको जीवन में सरलता से धन कमाने में सहायता करती हैं। ऐसा व्यक्ति एक सफल उद्यमी या उद्योगपति बन सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी बन जाता है। घर बैठ के ही बिजनेस कैसे किया जाता है, इसके पास एक अच्छी कला होती है। व्यवसाय में सहयोग और साझेदारी में कार्य करना इनको एक बड़ी सफलता दिला सकता है। यानी ऐसे लोग अगर किसी के साथ मिलकर साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो वहां पर भी इनको अच्छी सफलता मिल सकती है और ये आर्थिक संपन्नता को भी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर इनको अपने दोस्तों का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। उच्च वर्गों के साथ भी आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। उनके साथ उनके प्रयासों की वजह से भी आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। राजनीति आदि के क्षेत्र में भी अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी आप मंत्री आदि के पद पर पहुंच सकते हैं। उससे भी आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आप मीडिया, डिजाइनिंग, पत्रकारिता, एंकरिंग, अभिनय, प्रसारण या खेल के माध्यम से भी धन कमाने का प्रयास करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छी सफलता मिलती है और साथ ही आप आर्थिक उपलब्धि भी कर लेते हैं। अगर हम 12th हाउस में इस युति की बात करें, यानी जब गुरु चंद्र की युति 12th हाउस में बनती है तो ऐसे में जातक की कुछ कमजोरियों को दर्शाती है। जो व्यक्ति घर से दूर रहकर धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करता है, ये उसके लिए सफलता के संकेत देती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो घर से अगर दूर रहता है और वहां पर वो धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करता है तो उसको लाभ होता है। ये युति इस बात का संकेत देती है कि व्यक्ति के लिए घर से दूर जाकर कार्य करना ही उसकी सफलता का परिचायक है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को घर से दूर रहकर कार्य करने पर ही अच्छी सफलता मिलती है और उससे ही उसकी सुख समृद्धि भी बढ़ती है। ये युति व्यक्ति को धार्मिक कार्यों की ओर ले जाती है। तो व्यक्ति अगर धार्मिक कार्यों में सहयोग देता है, दान दक्षिणा देता है, लोगों की मदद करता है, तो ये युति उसे ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। ये युति व्यक्ति को धर्म और कर्म दोनों तरीके के कार्यों से जोड़ती है, जिससे व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद मिलती है। जब ये युति 12th हाउस में शुभ फल प्रदान करने वाली होती है तो व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता और आध्यात्मिकता के तत्व बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ऐसे लोगों को सफलता का स्वाद तभी मिलता है जब वो अपने घर से दूर जाकर परिश्रम करते हैं। तभी वो आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और सम्मान की प्राप्ति भी करते हैं। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो ऐसे लोगों को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कार्य करना ही इनकी प्रगति के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। यानी कि ये योग उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बाध्य करता है। अगर ये उस स्थिति के साथ कंप्रोमाइज कर जाते हैं और अपने घर को छोड़कर बाहर जाकर कार्य करते हैं तो ऐसे लोगों को अच्छी सफलता मिलती है। लेकिन अगर ये लोग उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, घर में ही रह जाते हैं, तो ये स्थिति उन्हें डाउनफॉल की ओर भी ले जा सकती है। यानी इन्हें धन हानि भी हो सकती है
और इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब हो सकती है, इनके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो उसमें ये युति होती है तो व्यक्ति को राजयोग प्रदान कर सकती है, लेकिन ये स्थिति तभी हो सकती है जब ये अपने घर को छोड़कर विदेशों में जाकर कार्य करते हैं या विदेशी संपर्कों से धन कमाते हैं। तो अगर इनका संपर्क विदेशों से बन जाता है तो ये इन्हें उन्नति, समृद्धि और प्रसिद्धि प्रदान कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं इनके लिए फलदायी होती हैं, साथ ही सफलता भले ही देर से मिले लेकिन जब भी आती है इनके लिए अत्यंत विशाल और प्रचुर रूप में आती है। यानी जब तक सफलता नहीं मिल रही तब तक नहीं मिल रही, लेकिन जब इन्हें सफलता मिलती है तो वो इन्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, जीवन में धन, विलासिता और सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती है। हालांकि जीवन में एक आध बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां पर इनके खर्चे इनकी आय से ज्यादा हो सकते हैं और वो उनको आर्थिक स्थितियों में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हें अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए, तभी इनके लिए जीवन में आगे बढ़ना सार्थक हो सकता है। कुछ लोगों के जीवन में ये योग इस तरीके से प्रभावित कर सकता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए भी प्रेरित हो सकता है। ऐसे लोगों के अंदर उपचार की भी शक्ति होती है, यानी ये लोग दूसरों को परेशानियों से निकालने में भी सक्षम होते हैं। कुछ लोग गुण विद्याओं के विशेषज्ञ बन सकते हैं, कुछ लोग उत्कृष्ट चिकित्सक बन सकते हैं। तो ये चीजें भी दूसरों के जीवन में सहायता प्रदान करने वाली बन जाती हैं। कुछ लोग ज्योतिषी या टैरो कार्ड रीडर भी बन सकते हैं, इसके माध्यम से भी ये लोग धन भी कमा सकते हैं और नेम फेम की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी व्यक्ति के जीवन में धन के स्रोत कई प्रकार से बन सकते हैं और अपने अनुयायियों या प्रशंसकों के कारण आप जीवन में नेम फेम की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय बन सकते हैं। विदेश यात्राओं के माध्यम से आप विदेशी स्थलों पर भी प्रसिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी आपको अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी प्रसिद्धि मिल सकती है। आप एक अच्छे सफल डॉक्टर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, वैज्ञानिक या ज्योतिषी बन सकते हैं, लेखन या कवि बन सकते हैं या अर्थशास्त्री भी बन सकते हैं। कुछ लोग राजनीति और खेल के क्षेत्र में भी चमक सकते हैं। अगर निष्कर्ष के रूप में कहें तो ज्योतिष शास्त्र में ये युति अगर एक साथ होती है, यानी गुरु और चंद्र एक साथ होते हैं, तो ये एक शुभ योग का निर्माण करते हैं। योग के आशीर्वाद से व्यक्ति धन, स्त्री सुख, संतान, घर, वाहन, पद प्रतिष्ठा, सेवक आदि सभी सुखों की प्राप्ति कर सकता है। ये युति व्यक्ति को नकारात्मक कार्यों से दूर रहने की सलाह देती है। साथ ही सकारात्मक भावनाओं के साथ ये युति व्यक्ति को दूसरों की देखभाल करने, सेवा करने, उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता प्रदान करती है। यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति को देवीय और प्राकृतिक आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है, ताकि अगर जीवन में किसी भी तरीके की समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति उनसे बाहर निकलने की क्षमता भी रखता है। तो दोस्तों, ये थी गुरु और चंद्र की युति से संबंधित जानकारी कि जब गुरु और चंद्र कुंडली के 12 हाउसेज में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।